मीन्स ये बहुत ही सिंपल है कि अगर सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्ट है तो हम उसकी जगह पर सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम उसकी जगह पर प्लूरल प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल है, सारा लॉस्ट हर बैग। इन दिस एग्जाम्पल द सब्जेक्ट इज सारा, यानी कि सारा जो है वो हमारे पास एंटीसीडेंट है, और यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो है हमारे पास हर। तो इसमें हमने ये देखा कि when the antecedent which is the subject, if that is singular then we are going to use a singular pronoun। ऐसा नहीं है कि हमने बात सारा की है और उसकी जगह पर हम प्लूरल प्रोनाउन यूज करें। क्यों? क्योंकि रिफर जब हम कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट को तो उसकी जगह पर हमने यूज भी सिंगुलर प्रोनाउन ही करना होता है। तो दैट इज द फर्स्ट रूल। अब यहाँ पर हमारे पास एंड, यानी कि जो हमारे पास वर्ड होता है एंड, उससे जब कोई सब्जेक्ट हमने ज्वाइन किया हुआ है, यानी कि हमारे पास दो सब्जेक्ट आ गए। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो अगर हम बात कर रहे हैं सारा एंड सना की, यानी कि हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट्स कितने आ गए, एक हमारे पास सारा है एंड सेकेंड वन वी हैव इज सना। तो जब हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो एंड के जरिए हमने इसको ज्वाइन किया हुआ है, मीन्स हम किसी सिंगुलर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि हम सारा की बात कर रहे हैं और उसी के साथ हम सना की भी बात कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर नहीं कहलाएगा, दैट इज प्लूरल। तो इसकी जगह पर हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी प्लूरल ही होगा। मीन्स क्या, अगर हम बात करें कि सारा एंड सना आर गोइंग टू क्लीन देयर रूम, तो मीन्स के वो दोनों अपने अपने कमरे साफ कर रही हैं, तो हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं और हम दोनों को रेफर कर रहे हैं, तो उसकी जगह पर हम जो है प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे, यानी कि देयर, सारा एंड सना आर गोइंग टू क्लीन देयर रूम। एक यूनिट में काम करें, कोई भी ग्रुप है वो एक यूनिट में काम कर रहे हैं और वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज करेंगे, क्योंकि वो सब एक यूनिट में एक साथ काम कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी यूज द सिंगुलर प्रोनाउन। सही, इसलिए इट्स फाइनल मैच। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो टीम है वो एक साथ काम कर रही है, एक साथ उन्होंने जीता है, और क्या जीता है, मतलब एक उन्होंने मैच जीता है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा, सिंगुलर यूज होगा, और साथ में क्या काम कर रही है, टीम काम कर रही है, और ये क्या हो गया, प्रोनाउन यहाँ पे आ गया। अब जो फोर्थ रूल है वो क्या कहता है कि द प्रोनाउन शुड बी द प्रोनाउन शुड बी द प्लूरल इफ the pronoun should be the plural if the number of groups of or the members or the part of a group are acting as individually। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल है कोई फैमिली है, उसके अपने थॉट्स बता रहे हैं, तो फैमिली में एक बंदा तो होगा नहीं, उसमें ज़्यादा बंदे होंगे और उसमें होंगे खुद के थॉट्स होंगे, खुद के आइडियाज़ होंगे। जैसे कि हमारे ग्रुप में, जैसे हमारी क्लास में से हर किसी अपने थॉट्स होते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, अपने एक आइडियाज़ होते हैं, तो वैसे ही वहाँ पे फैमिली के भी अपने आइडियाज़ होंगे, तो अपने थॉट्स बता रहे हैं। तो ये फिफ्थ रूल हो गया कि अपनी इंडिविजुअली अपने पार्ट अपने मेंबर के साथ शेयर करना है। सो ये हो गया फिफ्थ रूल। और जो सिक्स्थ रूल है वो क्या, जेंडर में, मतलब कि अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स जेंडर ऑफ इट्स एंटीसीडेंट। मतलब अगर हम किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे लड़की का ही प्रोनाउन यूज होगा, ना कि लड़के का। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयशा